पहला क्वेश्चन है, कॉर्न कॉब में हुंदने या टैसल का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पराग कणों को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरतबीजी पादपों में एक निषेचित भ्रूणकोश के अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित रचनाएं क्रमशः कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहायक कोशिकाएं, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। सहायक कोशिकाएं अगुणित होती है, युग्मनज द्विगुणित होती है और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक जो होता है वो त्रिगुणित संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर पुष्प किसमें देखे जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीट परागित पादप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। निश्चयात्मक कथन ए, अनावृतबीजी पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु द्वारा ले जाए जाते हैं। कारण आर, वायुधारा परागकणों को स्त्रीधानी के मुख पर ले जाती है जहां नर युग्मक छोड़ दिए जाते हैं और पराग नलिका का निर्माण नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यहां पर कथन ए सत्य है किंतु कारण आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परागन के विषय में गलत कथन को पहचानिए। यहां पर गलत कथन है ऑप्शन सी, कीटों, शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सबसे अधिक परागन जो है वो मधुमक्खियां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, अनुन्मील्य परागनी पुष्प सदैव स्वयुग्मित होते हैं। कथन दो, अनुन्मील्य परागन एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागन का अवसर नहीं मिलता। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जिसमें परागन के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 केंद्रकी और 7 कोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलकुंभी और जललीली में परागण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीट या वायु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड का पिंड बीजांडवृंत से कहां पर संलयित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाभिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4। परागकोश के अंदर परागकण और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, इसमें 2 पीढ़ी होती है और एक पीढ़ी जो होता है वो दूसरे के अंदर में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीज में अवशिष्ट बीजाणुकाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिभ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संगलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परागकण को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पोरोपोलैनिन। स्पोरोपोलैनिन के कारण ही परागकण करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपक्ष परागकण किसमें होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाइनस में। पाइनस में परागकण सपक्ष होते हैं यानी पंखयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की घटना को एक साथ दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रूणकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जल परागन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, समानता किसके द्वारा परागित होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु के द्वारा परागित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागन। एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप स्वयुग्मन को और सजात पुष्पी परागन को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आवृतबीजी पौधों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल हायसिंथ और जल कुमुदनी में परागन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीट या पवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृतबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप में किसके समकक्ष होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु बीजाणु धानी के समकक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं
परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक पराग नलिका वर्तिका में आगे बढ़ती है। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असंजनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टेपिटम परागकोश के स्फुटन में सहायता नहीं करती, बल्कि टेपिटम का कार्य होता है वृद्धि करती हुई परागकणों का पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ छोर किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है।